हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर कनाडा की ठंडी और सर्द हवाओं से सेशन में खुश आमदीद। मेरा नाम डॉक्टर साजिद है। बेसिकली मैं फैमिली फिजिशियन हूँ। क्रोनिक डिजीज़ मैनेजमेंट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी प्रैक्टिस का स्पेशल फोकस होता है लाइफस्टाइल मेडिकेशंस एंड मॉडिफिकेशंस। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं अंजाइना पे, जिसको दिल की तकलीफ भी कहते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर साजिद महमूद अशरफ, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट और अपडेटेड मालूमात आप तक पहुंचती रहे। जब हम बात करते हैं अंजाइना की, दिल की तकलीफ की, देखें, जब हम चलना शुरू करते हैं, कोई काम करना चाहें या सीढ़ियाँ चढ़ना चाहें और हमें चेस्ट में पेन हो रही हो, ये पेन लेफ़्ट बाजू में भी हो सकती है, लेफ़्ट शोल्डर में भी हो सकती है, जबड़े में भी हो सकती है, और बैठने से ठीक हो जाती है। बल्कि इतना दर्द होता है कि हमें बैठना पड़ता है और बैठने से ठीक हो जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली हम ये कह सकते हैं कि ये अंजाइना है, यानी कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। आपको दिल की तकलीफ है। अब ये होती क्यों है? बेसिकली हमारे दिल के पट्टों को धड़कने के लिए ब्लड सप्लाई की और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। दिल की वो शरियानें जो दिल के ही पट्टों को सप्लाई देती हैं, अगर वो 50, 60, 70% ब्लॉक हो जाएं, तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है और दिल के पट्टे पेन फील करते हैं। बैठने से ठीक क्यों होती है? क्योंकि बैठने से कार्डियक एक्टिविटी कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, दर्द भी ठीक हो जाती है। अब लोग पूछते हैं कि कार्डियक अटैक में, हार्ट अटैक में और एंजाइना में क्या फ़र्क है? बेसिकली दोनों ही कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं, यानी कि दोनों ही दिल की शरियानें बंद होने की वजह से होती हैं। यही दिल की शरियानें जो 60-70% ब्लॉक रहती हैं तो अंजाइना होता है, और जब ये 100% ब्लॉक हो जाए, कोई एक आधी शरियान ब्लॉक होके रप्चर हो जाती है, फट जाती है, क्लॉट बन जाता है, और 100% ब्लॉकेज की वजह से दिल के पट्टे बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं। इस बीमारी को हम हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इनकी अलामात क्या हैं? वही सारी अलामात जो अंजाइना में मैंने आपको बताई। सारी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, दिल के अटैक में होती है, लेकिन उसमें शिद्दत भी ज़्यादा होती है। वो अचानक से होती है दिल के अटैक में ये तकलीफ़, और इन सारी अलामात के साथ साथ आपको ठंडे पसीने आ सकते हैं, उल्टी आ सकती है, सांस में चोकिंग हो सकती है, और आपकी सांस में तंगी हो सकती है। अब इसकी वजूहात कौन सी हैं? जो कॉमन वजूहात हैं उसमें सिगरेट स्मोकिंग है, आपके लिपिड्स का डिस्टर्ब होना है, डिसलिपिडीमिया जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा रहना, ब्लड प्रेशर का रहना, डायबिटिक पेशेंट्स यानी शुगर वाले मरीज़ों को, आपकी ओबेसिटी अगर ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है, और आपकी ईटिंग हैबिट्स अगर ठीक नहीं हैं, तो ये पॉसिबल काजेज़ हैं दिल के अटैक की, अंजाइना की। किसी हद तक स्ट्रेस को भी आजकल इसमें शामिल कर लिया गया है। कोई भी इस किस्म की अलामत हो तो आप फौरी अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि दिल के जो अटैक है, कार्डियक अटैक, इवन अंजाइना, दोनों ही इमरजेंसी हैं, एक्यूट इमरजेंसीज हैं, और बेसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद नज़दीकी कार्डियक इंस्टीट्यूट में पेशेंट को रेफ़र करके इलाज किया जाता है। अब बेसिक इन्वेस्टिगेशन कौन सी हैं? ईसीजी और ट्रॉप-टी टेस्ट एक होता है। लेकिन ईसीजी अंजाइना के पेशेंट्स में नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन में अमूमन नेगेटिव होती है, नॉर्मल होती है। उसके लिए फिर स्ट्रेस टेस्ट एक करवाना पड़ता है, जिसको ईटीटी भी कहते हैं, या स्ट्रेस एको आजकल करते हैं। अगर ईसीजी और ट्रॉप-टी दोनों फाइंडिंग पॉजिटिव हैं, अलामात भी अटैक वाली हैं, तो ये एक्यूट इमरजेंसी बनती है। इसके लिए पेशेंट को फ़ौरन रेफ़र करना पड़ता है ताकि आपका प्रॉपर इलाज हो सके। इलाज दो किस्म के हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट है और सर्जिकल है। अगर ब्लॉकेज थोड़ी है तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाती है, ब्लॉकेज अगर कंप्लीट हो जाए, 100% हो जाए, तो फिर सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, जिसको बाईपास या कैबेज भी कहते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखा करें, आपको ये सारी मालूमात इसलिए दी जाती है ताकि इनकी रोशनी में आप अपनी सेहत को डिज़ाइन कर सकें और अपने डॉक्टर से रजू कर सकें। तशख़ीस, इलाज
फिर भी आपको डॉक्टर ने ही एडवाइस करना है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखा कीजिए, अपनी ग़िज़ाओं का, अपने वज़न का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपने स्ट्रेस का ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि आप हैं तो जहान भी है। मालूमात अगर अच्छी लगती हों तो इन पे कमेंट्स भी दिया कीजिए और इनको ख़ास तौर पे शेयर कर दिया कीजिए ताकि किसी को बेनिफिट हो जाए। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।